आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका हृदय शिव को समर्पित है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से निवेदन करते हैं। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष जी। इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बने थे। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए। वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद, पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखना। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है। 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है। शाम को प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर, विनती कर कर, दिया साथ में लेकर, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो, चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो मुख दरवाजे की ओर हो। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए।
उसमें से किसी को देना नहीं है। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ, इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, और पूजन भले मत करो। तो वो व्रत गिनती में नहीं आया। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए। पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, मंदिर में जाकर जब 5वां व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर गैप भी आ जाए तो 5वां जो व्रत होगा आपका, उस 5वें व्रत में भगवान को कुछ भी पूजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो, या बेलपत्र समर्पित कर दो, या पुष्प समर्पित कर दो। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी, अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर दे। और आपने भी कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे होंगे और बाबा ने सुनी होगी, ये निश्चित है। हाथ उठाओ जिन जिनकी बाबा ने पशुपति व्रत में सुनी है। ये देखो ढेर लगा है, चारों पंडाल में आप देख सकते हो लोगों के भाव हृदय। बैठिए, कर लो। पशुपति व्रत का वो बल है। 5वां व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर आ जाओ। एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद पाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहिए। शिव की पूजन करो, आराधना दिल से निवेदन करो, दिल से। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावानी। भोले में तेरी पतन, शंभू में पतन, हवा विच उड़ती जावानी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावानी। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो और पशुपति व्रत दिल से करो। हृदय, हैदराबाद की कथा में कहा था, तार तो बहुत लंबा बिछा कर रख लिया पर प्लग में नहीं जोड़ा तो करेंट नहीं आएगा, तो लाइट भी नहीं जलेगी, पंखा भी नहीं चलेगा। जो व्रत हम कर रहे हैं या शिव जी के जो उपाय बताए जाते हैं वो अगर हम करते हैं तो दिखावा कर कर नहीं, विश्वास रख कर करोगे और प्लग जुड़ गया तो निश्चित है कि वो कार्य सफल जरूर होगा, निश्चित है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं, शिव युग है ये। जो मंदिरों में इतना शिव की आराधना कर रहे हो, ये शंकर की आराधना का युग है कि शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो। और जो दुनिया नहीं दे सकती वो मेरा देवाधिदेव महादेव देता है, और वो देता है तो कहता नहीं। कहीं मत डोलो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नंबर मिल गया है,
डायरेक्ट राष्ट्रपति का नंबर मिल गया। जब सीधे नंबर मिल गया है तो ये छोटे पोटे को कौन गिनेगा कि हम इनको फोन लगाओ, फिर उनसे पूछो कि साहब ऐसा हो रहा है, हमें तकलीफ है, हमें दुख है, उनको बताओगे, फिर वो दूसरे को बताएंगे, तुम्हें उपाय नहीं नहीं नहीं। डायरेक्ट नंबर है पशुपति व्रत, डायरेक्ट नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, डायरेक्ट नंबर है एक लोटा जल, डायरेक्ट नंबर है एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करना। ये शिव का डायरेक्ट नंबर है। आप जाओ मंदिर में जाकर सेवा करो, चाकरी करो, कुछ नहीं हो तो झाड़ू पोछा लगा दो, वो भी नहीं हो तो मंदिर में बैठकर नंदी के पास शंकर जी को देखकर मुस्कुरा दो, स्माइल भी दोगे, वो भी समर्पित पुष्प की तरह है। उससे निवेदन बोलो उसको, और बन सके योग साधना कर कर, तप साधना कर कर, योग साधना कर कर आप योगी नहीं बन सकते, मत बनो, पर किसी की सहायता कर कर उपयोगी बन जाओ। किसी की सहायता कर, योगी नहीं बनना है हमको, उपयोगी बनना है, कुछ किसी के लिए अच्छा हो सकता है कर कर भाई। पंडित जगदीश गुरु, पंडित विनोद गुरु, पंडित अक्षय गुरु, पंडित प्रद्युम्न गुरु, गुरु परिवार हरिहर परिसर रेस्टोरेंट, इन्होंने देखो उपकारी बनना, पूरी होटल भक्तों के रुकने के लिए और व्यवस्था के लिए और वहां भोजन बनाने के लिए दे दी। ये शिव कृपा। विशाल पंजवानी काना बेकर्स वाले निशुल्क पानी का प्याऊ और प्रतिदिन रोज शरबत बंटवारा, ये उपकारी वाली बात है। ये शिव कृपा। एक कोई सेव वाले हैं सागर के, वो 3000 थैली नमकीन की लिया है और देकर चले गए और रोज बट रहा है। हम कल आए थे यहाँ पर, हमारी आदत में है जहां भी कथा होती है उस पंडाल में जो भक्त रुकते हैं 7 दिन में 1 दिन जाकर उनसे जरूर मिलते हैं। तो कल हम आए थे तो बातचीत रात को जब करी तब मालूम पड़ा, हमने पूछ लिया, हम तो पूछने की आदत है कि केसरवानी परिवार भोजन करा रहा है कि नहीं करा रहा है, व्यवस्था दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई आसाम से, कोई बिहार से, कोई कानपुर लखनऊ से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, जो लोग सागर को छोड़कर बाहर से आए, जरा हाथ उठाना कितने लोग आए सागर को छोड़कर। अरे बहुत सारे हो रहे, धर लो वापिस धरो। तो जो लोग बाहर से आए हैं और रात को यहाँ रुके हुए हैं उनके लिए हम पूछे कि भोजन की व्यवस्था क्या है। तो जितने भी लोग मिले जिनसे बात हुई कल रात्रि को, सब ने कहा गुरुदेव बड़ी व्यवस्था कर रखी है। मेरा केसरवानी परिवार को धन्य है ऐसे माता पिता और ऐसे पुत्र और पुत्र वधुएं जिन्होंने इतना सुंदर रात्रि की व्यवस्था की। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है तो बड़ा दुख होता है हमको भी, पर समय पर उनको अगर भोजन मिल जाए, कुछ नहीं तो खिचड़ी ही मिल जाए तो उससे हमको भी प्रसन्नता होती है। और ये पंडाल में रुकने की थोड़ी बहुत व्यवस्था मिल जाती है, उससे आए हुए अतिथि को भी थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, शिव कृपा है, आनंद की कृपा है, ये तो बाबा की करुणा है महाराज। भक्ति इसी को कहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत और भी बहुत सारे दानदाताओं ने कहीं बता रहे थे जो बाहर से आए हैं कि रात्रि को हम लोग सो जाते हैं तो उठा कर देते हैं कि सवेरे नाश्ता आने में देरी हो जाएगी तो बिस्कुट का पैकेट रख लो, खा ले। ये भक्ति है। और सागर वालों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने भक्तों की सेवा करी, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने। और साथ में मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, पुलिस प्रशासन ने 400 उनके गार्ड, 400 सदस्य उनके लगे हैं। बहुत बहुत साधुवाद इतनी पब्लिक को संभालने के लिए, बहुत धन्यवाद है जी, बहुत।